हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो आज के अपने इस टॉपिक में हम वीएफडी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीएफडी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एज वेल एज सोलर इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वीएफडी इज बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। वीएफडी को इंडस्ट्री के अंदर काफी नाम से जाना जाता है। कुछ नाम उसके हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वीएफडी को एज ए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नाम होता है इसका कि एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, क्योंकि वीएफडी से आप किसी भी मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग इसको एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको एसी ड्राइव भी बोलते हैं, क्योंकि एसी मोटर्स को चलाने के लिए वीएफडी का यूज किया जाता है, एज वेल एज डीसी में भी किया जाता है। एसी ड्राइव्स जहाँ पे भी हम लगाते हैं, जहाँ पे भी एसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उस पर्पज से लोग इसको एसी ड्राइव कहते हैं। माइक्रो ड्राइव्स कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको इन्वर्टर ड्राइव कहते हैं और कुछ लोग इसको केवल सिंपल ड्राइव के नाम से जानते हैं। जो वीएफडी का नाम है, ये सारी चीजें जो है वो वीएफडी का रोल ही प्ले करते हैं। वीएफडी जैसा कि मैंने बताया कि वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। हम किसी भी मोटर की स्पीड को, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करके हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर्पज से हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर वीएफडी का रोल शुरू हुआ। वीएफडी से पहले अगर हम बात करें, वीएफडी जब नहीं था तो इंडस्ट्रीज में हम क्या करते थे कि जहां पे भी हमें स्पीड और टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती थी, हम क्या करते थे, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते थे। देखिए, इसको वीएफडी को समझने से पहले कुछ चीजें नॉर्मल हम समझ लेते हैं कि जो वीएफडी होता है उससे हम करते क्या है। वीएफडी से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मोटर की स्पीड और किसी भी मोटर के टॉर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने का क्या मतलब एप्लीकेशन है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, जब भी मोटर को हम रन करते हैं तो हो सकता है कि मोटर को रन करने के समय हमें जरूरी नहीं है कि जो मोटर का रेटेड आरपीएम वैल्यू है, आरपीएम वैल्यू मतलब अगर कोई मोटर एक 1500 आरपीएम के हिसाब से डिजाइंड है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे हर टाइम उस मोटर को 1500 आरपीएम पे ही मूव करना है। किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 500 आरपीएम की रिक्वायरमेंट हो, किसी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि मुझे 1000 आरपीएम की रिक्वायरमेंट हो। अगर मेरा आरपीएम की कम रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब हमारा मोटर जो है उसके अकॉर्डिंग करंट भी कम ले सकता है। अगर मेरा मोटर करंट कम लेगा तो हम क्या कर सकते हैं, पावर सेविंग कर सकते हैं। जहां पे भी वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, वेरिएबल आरपीएम की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड की मोटर को कंट्रोल करके एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। ऐसी जगह पे हमने क्या शुरू कर दिया, हमने वीएफडी लगाना शुरू कर दिया, जिसकी हेल्प से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि देखिए, जो भी जहां पे भी हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टॉर्क मतलब जैसे कि कोई हैवी मशीन है जहां पे टॉर्क ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे मैं अगर ट्रेन की बात करता हूँ, तो ट्रेन के इंजन में पहले क्या होता था कि डीसी सीरीज मोटर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन था, बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है काफी ज्यादा होता है। अगर एक ट्रेन है, अगर वो खड़ी है, स्टेट में है, अभी वो ट्रेन अगर खड़ी है, इट मीन्स कि उसको स्टार्ट जैसे ही हम करेंगे, अगर हमारे पास जो मोटर होगी, अगर उसका टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो ट्रेन होगा वो चलेगा नहीं। ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे हैवी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती थी, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि डीसी सीरीज मोटर का यूज करते थे। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस इंडक्शन मोटर में हम वीएफडी लगा देते हैं। वीएफडी से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे पहले के टाइम में डीसी सीरीज मोटर का यूज होता था, अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर के फायदे बहुत सारे हैं। इंडक्शन मोटर का अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू डीसी मोटर्स की बात करूं, तो इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है और मेंटेनेंस भी हमारा काफी कम होता है। डीसी सीरीज मोटर्स का मेंटेनेंस काफी ज्यादा था, तो उस वजह से भी हमने धीरे धीरे करके, अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज में डीसी सीरीज मोटर का यूज काफी कम हो गया और 80% अगर मैं बोलूं तो इंडस्ट्रीज जो है वो इंडक्शन मोटर पे विद द हेल्प ऑफ वीएफडी से शिफ्ट हो गई हैं। और उनके जो भी एप्लीकेशन है जहां पे भी डीसी सीरीज मोटर यूज होती थी, वहां पे अब इंडक्शन मोटर यूज होने लगा है। देखिए, वीएफडी से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और टॉर्क को यूज कर सकते हैं और किसी भी एसी मोटर का हम स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। एसी मोटर्स कौन कौन सी होती हैं, इंडक्शन मोटर एज वेल एज सिंक्रोनस मोटर। देखिए, दोनों मोटर्स की अगर हम बात करें, इंडक्शन मोटर हो चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीएफडी। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए, इंडक्शन मोटर का जो इन्वेंशन हुआ था वो किसने किया था, निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला ने सन 1889 में इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया था। 1889 में ये जब मोटर का इन्वेंशन हुआ, तो ये मोटर बहुत, अगर हम बात करें तो डीसी सीरीज मोटर के रिस्पेक्ट में काफी इफिशियंट मोटर था ना। देखिए, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम किस किस तरीके से किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मोटर बनाया हुआ है। इस मोटर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई किया है। अगर मैं किसी मोटर के वोल्टेज को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, उसके स्पीड में ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्पीड को हम वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं किसी मोटर की। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब हम स्पीड को वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कंट्रोल करते हैं, तो होता क्या था कि हम थोड़ा सा स्पीड को अगर हम डाउन करना चाहते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या हुआ,
वोल्टेज का एक वाइल्ड रेंज मेरे को ड्रॉप करना पड़ता था। इट मीन्स कि अगर एक सिंगल फेज का मोटर है 230 वोल्ट्स का और मुझे वो 1500 आरपीएम पे, उसका रेटेड आरपीएम 1500 है, अगर मुझे उससे 1500 से 1400 भी करना हुआ तो मुझे वोल्टेज क्या होगा, काफी ज्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा, 160 130 वोल्ट्स तक मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। सो ये जो मेथड था, इससे हमें क्या हो गया कि ये चीज देखने को मिला कि अगर मुझे किसी मोटर की स्पीड को अगर काफी कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वोल्टेज जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा। और वोल्टेज को अगर हम बहुत ज्यादा गिराएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे सर्किट के अंदर करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने से क्या होगा कि हमारे हीट लॉस जो है वो जनरेट हो जाएगा हमारे मोटर्स के अंदर। तो ये जो था मेथड जो था वो काफी टाइम तक इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं रह पाया। हालांकि हम कर सकते हैं स्पीड को कंट्रोल, बट ये ना प्रैक्टिकली काफी टाइम तक मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं किया। सो द थिंग इज कि जब हम इसको वोल्टेज को जब हम कम कर देते हैं, जब हम यहाँ पे वोल्टेज कम करते हैं तो इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए जो आईमैक्स की वैल्यू है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल का जो कोर था, यानी कि आईमैक्स इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है बेसिकली। सो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो गई। अब हमारा कोई अगर बाइंडिंग है, डिजाइन है, अगर मैं उसमें वोल्टेज को कम करके अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम जनरेट कर रहा हूँ, इट मीन्स कि जो उसका कोर है जिससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना है, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये मेथड क्या हुआ कि मार्केट में हम इस मेथड को यूज नहीं करने लगे किसी भी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक बात आती है कि अगर मैं सिंक्रोनस मोटर्स की बात करता हूँ तो सिंक्रोनस मोटर में अगर स्पीड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या होता है, NS = 120 F/P। तो F इज द फ्रीक्वेंसी एंड P इज द नंबर ऑफ पोल्स। तो अब सिंक्रोनस मोटर में अगर हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को किसके रिस्पेक्ट में, हम पोल के रिस्पेक्ट में भी कम कर सकते हैं। यानी कि अगर स्पीड को मुझे बढ़ाना है तो नंबर ऑफ पोल्स अगर हम कम करते हैं तो हमारा क्या होगा, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि अगर उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आइदर सिंक्रोनस मोटर में आप 2 पोल कर सकते हैं या 4 पोल कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स आप बढ़ा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे एक लिमिटेशन अगेन आ गई कि अगर हम नंबर ऑफ पोल्स की बात करते हैं तो हम स्पीड को जस्ट डबल कर सकते हैं या उसके जस्ट हाफ कर सकते हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं जाके एक प्रॉब्लम आने लगी इंडस्ट्री में कि आप कितने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाएंगे। सो उसके बाद आ गया कि फ्रीक्वेंसी पे हमने सोचना शुरू किया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो हम स्पीड पे कंट्रोल ला सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में क्या हुआ कि VFD आ गया, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इस VFD को लगा के हम क्या करते थे कि हम अपने क्या करते थे, सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करते थे और हम ये देखते थे कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को चेंज करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते थे। सो VFD वहीं से आया। अगर हम देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, इट मीन्स को जो उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर लेंगे तो 200% है कि हम किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि ये मोटर में अगर आप देखोगे तो N और S, ये जितनी तेजी से मूव करेगा या जितना धीरे मूव करेगा, यही हमारे रोटर की स्पीड को डिफाइन करेगा। ये जो रोटर होगा वो इसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। सो द थिंग इज कि अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो ERMS = 4.44 Fn/m। अब हम यहाँ पे क्या करने लगे कि देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को बराबर करना है। अगर मैं देखिए वोल्टेज की वैल्यू को कम नहीं करता हूँ, यहाँ पे दो चीजें हैं समझने वाली। अगर मैं इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम करता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर वोल्टेज सेम है तो क्या होगा कि मेरा जो फ्लक्स होगा ये क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा। अब जैसे फ्लक्स मेरा बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा कि जो हमारा कोर होता है वो क्या होगा, सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा और एक परमानेंट मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलेगा कोर में। अब परमानेंट मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइन हो जाएगा। अब एक डायरेक्शन में जब अलाइन होगा तो क्या होगा कि मेरा रोटर तो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि रोटर जब एक फ्लक्स का एक डायरेक्शन हो जाएगा तो रोटर मेरा मूव नहीं करेगा, ये लॉक हो जाएगा। जब रोटर मूव ही नहीं करेगा तो मेरा मोटर क्या होगा, घूमेगा ही नहीं। सो हमने ये देखा कि हम किसी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हम फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो परमानेंट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हमारे मोटर्स के अंदर देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा कि हमारा रोटर जो होगा वो लॉक हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। सो एक चीज तो डिफाइन हो गई कि जो मेरा फ्लक्स है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया कि अगर हमें किसी भी मोटर की स्पीड को ड्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी कम करेंगे और उसके प्रोपोर्शनेट में हम वोल्टेज भी ड्रॉप करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को ड्रॉप करके हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा VFD का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। VFD का जो इंटरनल डायग्राम होता है वो ये होता है। मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम AC सप्लाई आपको देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो पहला सेक्शन, ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल।
अब वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि ये जो होता है आपका रेक्टिफायर जो होता है, ये क्या होता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, नॉर्मल रेक्टिफायर नहीं होता, इट इज ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का फायदा ये होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो, वोल्टेज को अपने अकॉर्डिंग उसमें आप सेटिंग करके अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम एसी अप्लाई करते हैं, ये रेक्टिफायर क्या करता है, इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ये वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज है, तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे डीसी का जो वोल्टेज होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग इसको अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो इससे डीसी मिलता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो पल्सेटिंग डीसी मिलता है, बेसिकली प्योर डीसी नहीं मिलता है। सो प्योर डीसी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसी फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। एलसी फिल्टर में क्या होता है कि जो एल होता है वो क्या कर देता है, चेंज इन करंट के में जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसको अपोज कर देता है, और सी जो होता है वो चेंज इन वोल्टेज जो आपको देखने को मिलता है आपके वेवफॉर्म में, वो उसको क्या कर देता है, उसको अपोज कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सर्किट है ये कहाँ से मिल रहा है आपको, इस रेक्टिफायर सेक्शन के बाद मिल रहा है। और इस जब एलसी फिल्टर से हम इसको पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको एक स्मूथ डीसी हमको देखने को मिल रहा है, डीसी वोल्टेज। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो ये क्या है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमने क्या किया कि वोल्टेज को वेरी किया। अब यहाँ पे इसके नाम से देखिए रिलेट कर पा रहेगा वेरिएबल वोल्टेज, तो हमने इस सेक्शन में क्या किया, वोल्टेज को वेरी कर लिया अपने अकॉर्डिंग। नाउ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, अब इस वाले सर्किट पे अगर आप देखोगे तो दिस इज अवर इन्वर्टर सेक्शन। इस इन्वर्टर सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमें डीसी यहाँ पे मिला है प्योर डीसी, इसको हम क्या करेंगे, एसी में चेंज करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें रिक्वायरमेंट। अगर मुझे तेज चलाना है तो मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे मोटर की स्पीड को कम करना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितना रिक्वायर्ड है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो इस सेक्शन से हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं, और हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हमें अपने मोटर को क्या अप्लाई कर देते हैं, एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी का चेंज जो होता है वो हम अपने इस मोटर को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, स्पीड को क्या करेगा, या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वीएफडी में अगर सेटिंग कर देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा वीएफडी वर्क करेगा, और हमें फाइनली उसके अकॉर्डिंग हमारा मोटर जो है वो रन करेगा ना। ये सारी चीजें होगी वीएफडी के बारे में। अब वीएफडी के कुछ अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि आपका जो मोटर है अगर आप उसको हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करना होता है, अदरवाइज हमारा क्या होगा कि जो मोटर होगा वो जल जाएगा। सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ फॉल्ट, हमारा वीएफडी जो होता है वो अर्थ फॉल्ट को इंडिकेट कर देता है, यानी किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमारा कोई वायर कट जाता है, अर्थ के साथ ग्राउंड हो जाता है, तो इस कंडीशन में मेरा वीएफडी क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा मेरे मोटर को अपने सिस्टम से, और मेरा मोटर जो है वो बच जाएगा। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो भी सेम चीज है कि हमारा वीएफडी जो है वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट को ओपन कर देता है, और सर्किट में हमारा क्या होता है, मोटर जो है वो सेफली बच जाता है। इन केस ऑफ फेज लॉस्ट, अगर कोई फेज चला जाता है तो भी हमारा वीएफडी क्या है, उस केस में वर्क नहीं करता है। ओवरलोड की कंडीशन का मतलब होगा कि देखिए हमने जो भी फुल लोड करंट डिसाइड किया है एज पर वीएफडी, तो वीएफडी से मैं अगर वो फुल लोड करंट से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो मेरा क्या होगा, वीएफडी ये सोचेगा कि फॉल्ट करंट की कंडीशन आ गई, यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया सिस्टम में, या फिर हमारा सिस्टम ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड की कंडीशन में भी हमारा क्या कर देगा, वीएफडी जो है वो ट्रिप कर देगा सिस्टम को। फेज अनबैलेंसिंग भी ये बता देता है। फेज अनबैलेंसिंग का मतलब होता है कि देखिए इंडक्शन मोटर जो होता है वो टोटली बैलेंस्ड लोड के माना जाता है। इसमें क्या होता है कि आर वाई वी तीनों फेजेस पे आपके इक्वल करंट होते हैं। किसी भी केस में अगर तीनों फेजेस में करंट का वेरिएशन हुआ, इट मींस कि वो अनबैलेंसिंग की जैसे ही कंडीशन आई तो क्या होगा, मेरा वीएफडी जो होगा वो हमारे मोटर से सेपरेट हो जाएगा, यानी कि मोटर से आइसोलेट हो जाएगा, और मोटर उस केस में क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कि वीएफडी क्या करेगा, वीएफडी एक फॉल्ट एनालिसिस करेगा, उसको लगेगा कि कोई फॉल्ट हो गया और वो क्या करेगा, उसको आइसोलेट कर देगा। नाउ बात आती है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का मतलब होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें जितने आरपीएम की रिक्वायरमेंट होता है, मेरा मोटर क्या करता है, उतने करंट को ड्रॉ करता है। अब मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा करंट अप एंड डाउन होने लगा, यानी कम ज्यादा होने लगा। इट मीन्स कि जो मेरा कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो वेरी करेगा, जस्ट बिकॉज कि मेरे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मेरा मोटर मूव कर रहा होगा। तो आपको ये फायदा भी मिल जाता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो जाता है ना। उसके बाद आता है कि 7th नंबर है कि लाइफ। तो ऑब्वियसली मेरा इन्वर्टर जो होता है इसमें क्या होता है कि स्मूथ स्टार्ट मिल जाता है सिस्टम को। जैसे एक मेरा मोटर 1500 आरपीएम से मूव कर रहा है, तो जो अगर हम नॉर्मल स्टार्टर्स का यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डीओएल आता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर्स आते हैं, सो उन स्टार्टर्स से अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सडन जो है मोटर 1500 आरपीएम को अचीव कर लेता है। बट इसके केस में क्या होता है, वीएफडी के केस में क्या होता है कि मेरा जो मोटर होता है वो धीरे धीरे 0 से 1500 आरपीएम तक पहुंचता है, और बंद करते हैं तो भी हमारा 1500 आरपीएम से धीरे धीरे 0 आरपीएम पे आता है। तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे सिस्टम की लाइफ बढ़ जाती है, धीरे धीरे मेरा सिस्टम स्पीड पकड़ता है। तो हैंडलिंग जो सिस्टम की होती है, या मैं बोलूँ कि जो मेरा मशीन है उसका जो ऑपरेशन का जो टाइम फ्रेम है वो काफी स्मूथ हो जाता है, उसको ऑपरेशन करने का तरीका काफी स्मूथ हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पावर फैक्टर। तो ऑब्वियसली पावर फैक्टर हमारी इंडस्ट्री का इंप्रूव हो जाता है जब हम इसको लगाते हैं। तो इसमें अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करेगा,
चेंज इन वोल्टेज में जो भी चेंजेस होंगे उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा, और एक रिएक्टिव पावर कैपेसिटर क्या करेगा, फीड करेगा हमारे इंडस्ट्री को, जिससे क्या होगा कि पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है और कई बार लोग पूछ भी लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि आपसे कि अगर हम कोई भी वीएफडी को यूज कर रहे हैं तो क्या वो पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। तो यस, अगर हम वीएफडी का यूज कर रहे हैं तो हमारे पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीएफडी था। वीएफडी का कॉन्सेप्ट सेम इज फॉर एग्रीकल्चरल, जो भी हम सोलर पंप्स लगाते हैं वहां पे भी वीएफडी सेम ही वर्किंग होता है। सो वीएफडी का वर्किंग इज पूरा सेम है, जैसा एसी में काम करता है वैसे डीसी में काम करता है। वहां पे हम सोलर से डीसी उसको कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे हमारा इरेडिएशन की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा पावर बढ़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को हम चेंज करके हम अपने मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। सो होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।